हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सही। और आप लोग सब जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया हूँ वो आप लोग रिवीजन कर लेना, ग्राफ को याद कर लेना। सही है। और उसके बाद ये जान लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा बच्चे लोगों को रेंज निकालने में दिक्कत होता है ना। रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की कोई भी फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो किसके बीच में है ना। रेंज, रेंज कहते हैं क्या? y की वैल्यू को रेंज कहते हैं, है ना। तो रेंज निकालने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे लोगों को अक्सर। ठीक है। तो रेंज निकालने का कोई एक ही तरीका फिक्स होता नहीं है, बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो वो जितने भी तरीके होते हैं हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और उसका फिर आनंद लेंगे, मजा लेंगे। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा, उसको रीडिंग डालते रहिएगा, अंडरलाइन करते रहिएगा, जहाँ भी ना समझ में आए अंडरलाइन कीजिएगा। और जो भी बच्चे जिनका भी बेसिक कमज़ोर है, जैसा जिनका भी लगता है कि हमको बेसिक नहीं आता है, वो कृपया दो ही बुक बनाएंगे, वो एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल। ठीक। ये दो बुक के अलावा दुनिया का कोई किताब आप लोग नहीं छुएंगे और चुपचाप आप मेरा लेक्चर को फॉलो करेंगे। सही है। ठीक। उसके बाद कम से कम 5-6 महीने बाद आपको मैं बताऊंगा, वो चीज़ फिर फॉलो करना है। अभी 5-6 महीने चुपचाप एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल बनाना है बेसिक के लिए, है ना। और किसी भी कोई रिनाउंड कोचिंग, है ना, किसी भी अच्छी कोचिंग का एक बुकलेट मंगा लीजिए सारा मैथमेटिक्स का, और रेजोनेंस का सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। या आप कोई भी, यानी कोई भी कोचिंग का, है ना, आप कहीं प्रकार का, फिरजी का, ये कोई का भी कोचिंग का एक बुकलेट आप बनाएं और उसको ही सिर्फ और इतना ही बनाएं और इतना ही रिवीजन करें। बाद बाकी आप आईआईटी जेईई का प्रीवियस ईयर लगाएं। ठीक। लिखिएगा रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। रेंज देखिए, आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या? ओके चल जाओ। हाँ, रेंज और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकालेंगे, है ना। चलिए सही है। देखिए, रेंज मतलब क्या होता है, थोड़ा सा छोटा सा रेंज का मीनिंग समझ लीजिए। रेंज मतलब y का वैल्यू, रेंज मतलब y का वैल्यू। जैसे मैं आपसे पूछूं कि sin x का रेंज क्या होता है, y बराबर sin x, कितना? y बराबर sin x। इसको कहते हैं, x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। क्योंकि x के यहाँ पर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन y के जगह पर, है ना, y किस पे डिपेंड करता है? y का वैल्यू साइन पे, इस पे डिपेंड करता है ना। और y का वैल्यू को ही क्या कहते हैं? हम रेंज कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है? -1 से 1 होता है। तो इसको इतना जो लंबा चौड़ा बार बार लिखेंगे उसको शॉर्टकट में लिख देंगे y बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि किसी को y बराबर एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स ऐसे लिखते हैं, है ना। y भी लिखें या एफ एक्स लिखें, बात क्या है? बराबर है। ये सब चीज़ आप लोग समझते हैं, जानते हैं, फिर भी एक बार और बता दे रहे हैं। कोई दिक्कत? कि y की वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि सिंपली कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ tan x प्लस cot x का रेंज बताओ। मतलब क्या है कि ये इतना y का वैल्यू ऐसे नहीं दिया है, आपसे बोल रहा है कि रेंज, फाइंड रेंज ऑफ ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक, सिंपल। तो रेंज निकालने का मतलब आप अपने से लिखोगे कि y बराबर tan x प्लस cot x। तो यहां से जो y का वैल्यू होगा वो रेंज आएगा। आया ना? आया बात समझ में? ऐसी बातें होंगी,
ठीक, तो लिखिएगा अब इसी में रेंज या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने का। अब तो समझ गए कि y का वैल्यू क्या होता है, cosec, है ना। जैसे cosec का आपसे रेंज पूछे तो आप क्या बोलते हैं, -1 से 1, तो y इक्वल्स टू cosec, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 से 1। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, सही है। क्योंकि आप इसका रेंज कैसे बता सकते हैं जब तक ये फंक्शन नहीं बनाएंगे आप इसको, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। ये y बराबर cosec बनाने से ये एक अब मशीन बन गया, तो डोमेन x और रेंज y, तो y का वैल्यू क्या हो गया, -1 से 1। तो ये कहने में आसानी हो जाता है y बराबर cosec। और हम लोग दो ही वेरिएबल तो लेकर के चलते हैं ना, दो ही वेरिएबल, एक x और एक y। फिर हमने क्या बताया था आपको, x एक्सिस डोमेन वाली लाइन, y एक्सिस रेंज वाली लाइन, ये बताया था। ठीक है, ये देखिए, तो ऐसा ही कुछ ग्राफ होता है ना कि y बराबर sin x, तो y बराबर sin x, जब कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के बीच में। रेंज क्या होता है कि y एक्सिस पर जितनी दूरी तय करता है ना, y एक्सिस पर जितना दूरी तय करता है वो उसका रेंज कहलाता है, और x एक्सिस पर जितना दूरी कोई ग्राफ ट्रेवल करता है वो उसका डोमेन कहलाता है। जैसे बताइएगा डोमेन क्या होगा इसका, ये लीजिए, ये कोई फंक्शन है y बराबर fx, इसका डोमेन क्या होगा, आपको दिख रहा है कि अच्छा ये ग्राफ कहाँ से कहाँ, -∞ से लेकर, ये मान लीजिए कि एकदम ये अनंत तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, और ये भी अनंत तक। तो रियल ये कहाँ पर, x एक्सिस पर कितना भी ट्रेवल कर रहा, -∞ तक, और ये +∞ तक, तो पूरा x एक्सिस को कवर कर लिया। तो डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक, और ये ऊपर भी अगर +∞ पर जा रहा है, और देखिए हो सकता है, ध्यान दीजिए, या हो सकता है कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर चला गया ऐसे, जैसे y बराबर tan x, देख लीजिए ना, tan x का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए जैसे, देखिए y बराबर क्या हो गया, tan x का ग्राफ हम लोग ले रहे हैं x -π/2 से π/2 में। ठीक है, π/2 नहीं होता, ये नहीं होता। इसका ग्राफ हम लोग क्या पढ़े हैं, ग्राफ पलट के देखिए, ये देखिए, है ना, ये इसके पैरेलल होता है ऐसे, है ना। ये क्या होता है, इसका रेंज, तो ये देखिए ये कहाँ पर मीट करेगा, ये पैरेलल लाइन है, ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये मीट करता है कभी नहीं, तो ये कहाँ पर मीट करेगा, -∞ पर, ये कहाँ पर मीट करेगा, +∞ पर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेंज ऑफ tan x, मतलब y बराबर tan x, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ, -∞ से +∞, और x कहाँ से कहाँ है बताइए तो, x कहाँ से कहाँ है, -π/2 से π/2 है। तो आप बातें समझ रहे हैं ना कि y एक्सिस पर ये दूरी कितना तय कर रहा है, -∞ से शुरू हो रहा है, +∞ पे खत्म हो रहा है। क्योंकि इस बात को ध्यान दीजिए कि ये कभी मीट नहीं करेगा, ये दो लाइन, है ना, ये जो दो लाइन है कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि पैरेलल हो जाता है। बात समझ में, और दो पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करते हैं। और फिर ये वाला देखिए, ये पैरेलल हो जाता है, मतलब कभी भी मीट नहीं करता है। आया बस समझ में। फिर उसी तरह से ये सेम ग्राफ यहाँ से ऐसे, है ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, सही है, अब आप लोग समझ गए। अब हम लोग तरीका लिख लेते हैं, ठीक है, कि रेंज का, अब यही देखिए, अब इसके बाद टोटल 8-9 तरीका बताएंगे। ये इसी तरीका से हम लोग को बनाना बहुत आसान तरीका है, और उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके नए नए नियम जैसे जैसे आते जाएंगे उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक, चलिए, तो इसको नोट कीजिएगा। हाँ, ये सब रफ को क्या नोट कीजिएगा, ये सब तो आप लोग जानते हैं, ये तो छोटा सा ब्रीफ दे दिया आप लोग को ना, थोड़ा सा रिवीजन करवा दिए ताकि मामला समझ में आ जाए। ठीक, सही है। पहला लिखिएगा एकदम साफ हिंदी में लिख लीजिए ना, ताकि रेंज में दिक्कत होता है बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा, रेंज में ही खास करके। ठीक है, तो रेंज निकालने का तरीका, ये देखो भैया, ये नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में, सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा ना। देखिए, पहला क्वाड्रेटिक मेथड मतलब इसमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। आया बात समझ में, किसमें करते हैं, होल स्क्वायर में
कन्वर्ट करते हैं होल स्क्वायर फॉर्म में, है ना, होल स्क्वायर फॉर्म में, होल स्क्वायर के रूप में, फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सब पर बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे, इसलिए अभी नियम लिखिए ना, सही है। दूसरा तरीका है AMGM, अर्थमेटिक मीन, आप लोग AM अम्मा, जी अम्मा, हाँ अम्मा, ठीक है, ए मामा, जी मामा, हाँ मामा, ठीक। ये दूसरा तरीका, ये क्या होता है, ए अम्मा, ए मामा, जी मामा, हाँ मामा। देख लेते हैं, नौटंकी वाला नौटंकी, है ना, ये नौटंकी करेंगे हम लोग, ठीक। तीसरा लिखिएगा, नियम लिखिए, फिर ग्राफ और ज्योमेट्रिकली, ग्राफ और ज्योमेट्रिकली भी निकालने में मदद होता है रेंज में, ठीक। चौथा लिखिएगा, चौथा है, ये है डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल मतलब बताइए, डिफरेंस रूल कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी, अब इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा, मान लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, रेंज की बात करें, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हमको पता है कि अगर a में से कुछ भी ना घटे, a में से कुछ भी ना घटे, क्या ना घटे, a में से b, a में से कुछ घटाओ ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। आया वो समझ में कि अगर a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो b को हम लोग क्या करें, b को क्या कर दें, 0 कर दें, या b को एकदम जो सबसे कम नंबर है वो कर दें। आया बहुत समझ में, डिफरेंस रूल यही ना होगा, अगर b का सबसे मिनिमम वैल्यू लीजिएगा तो a माइनस बी का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। जैसे कैसे, 5 में से जितना छोटा संख्या घटाएंगे, जितना छोटा संख्या घटाएंगे उतना ही जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा आएगा। जैसे 5 में से 0 घटाइए तो 5 आया, 5 में से 1 घटाइए तो क्या आया, 4 आया। सिंपल सी बातें हैं ना, 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। तब हमको पता है कि 5 में से अगर सबसे कम घटाएंगे तो इसका इसका जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। आया बस में, तो इसीलिए ये डिफरेंस रूल कह रहे हैं इसको, ठीक। यहां पर क्या कर सकते हैं कि b का, यहां पर लिख लीजिएगा, टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ b, किसका मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, b का। b में से b का सबसे छोटा वैल्यू अगर यहाँ पे घटाएं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आया बस समझ में। अब लिख लीजिए, ये सब मतलब निचोड़ लिखा हुआ है, क्या है, निचोड़, ऐसा ही इतना ही में से कोई ना कोई यूज होगा। फिर है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, क्वाड्रेटिक बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको लगाना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए छठा नंबर, सब पर क्वेश्चन करेंगे। हाँ, 6 नंबर है कि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका रूल भी लगाया जा सकता है, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप क्या कर रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं। जब हम लोग 12th में आएंगे तो लॉगरिदम फंक्शन का रेंज निकालेंगे, किसका निकालेंगे, लॉगरिदम फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन का। तब मॉडुलस का प्रॉपर्टी वहां पर यूज होगा ना, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ी ना यूज होगा। अब सुन, तो कुछ रूल क्या होंगे, ऐसे रूल बनेंगे कि जो चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं वो उस चैप्टर का रूल लगाना पड़ सकता है, ठीक। तो लिखिएगा, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसके रूल, ये सब रेंज निकालने में मदद होगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे सब पे बारी बारी। छठा, सातवां है कि कभी कभी ऐसा होगा कि यही सब इन्हीं लोग का, इन्हीं निचोड़ का ये रेंज निकालते निकालते आपसे कभी कभी ये पूछ देगा, मतलब कि एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड। अब हीट एंड ट्रायल मेथड,
जो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब कि सीधा जब ये सब नहीं बनेगा, सब फेल कर जाएगा, तब आपको बेसिकली सोचना होगा। कैसे सोचना होगा? बेसिकली सोचना होगा कि चलिए जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब ये तो ठीक है, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके रूल, तो पूरा चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, तो सब बार उसका रूल थोड़ी ना होगा, ठीक ना। उसका रूल कैसे लगेगा, वो छोटे छोटे मतलब कि समझिए ना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे हम लोग। देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, अभी लिख लीजिए फिर समझ में आएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड, बेसिकली सोचना होगा पूरे चैप्टर के बेसिकली सोचना होगा, मतलब बेसिकली सोचना होगा मतलब कि देखिए जिस चैप्टर में, यहाँ देखिए बेसिकली सोचना होगा, ये क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए बेसिकली सोचना क्या होगा कि जो चैप्टर में आप पढ़े हैं, जो भी डोमेन रेंज आप जानते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट का आप डोमेन भी जानते हैं और रेंज भी जानते हैं, तो आप डायरेक्ट डोमेन या रेंज लगाने का कोशिश करेंगे। ये हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट आप रेंज या डोमेन लगाएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसका रूल लगाना होगा, ना कि यहाँ पर डोमेन और रेंज। आया बस समझ में? इसका यहाँ पर ये रूल लगाने को कह रहा है, और यहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, बेसिकली सोचना होगा। मतलब हिट एंड ट्रायल लगाइएगा, डायरेक्ट डोमेन और डायरेक्ट रेंज पे बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 7वां होगा, समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी लिखिए, और जो हम कह रहे हैं उसको, जो कठिनाई आप लोग को दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अच्छा ऐसा बात है, देखते हैं आगे क्या होता है सर, ऐसे सब बात बोल रहे हैं, ठीक। चलिए अगला लिखिएगा। अब ये सब के मेथड से ये सब पे कुछ क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आता है ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है, वो भी एक रेंज के तरीका से ही आता है। मतलब कि हो सकता है कि देखिए दो इक्वेशन को कंपेयर कर दिया। अब आपसे किसी फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि साइन एक्स बराबर, जैसे ऐसे पूछ दिया कि साइन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। आपको तो पता है कि ये 0 से बड़ा होता है, तो इसका मान 2 से बड़ा होगा। तो देखिए ये दोनों, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, इसको सोल्व तो नहीं किया जा सकता है, तो इसको सोल्व नहीं, तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इससे अब आपसे पूछेगा कि साइन का वैल्यू बता दो, है ना। आपसे पूछ दिया इधर कुछ और, tan वन लॉग कुछ भी डाल दिया, आपसे पूछा कॉस का वैल्यू बता दो, साइन का वैल्यू बता दो। तो यहां से इन्हीं सबको मिला करके कुछ कंपेरेबल इक्वेशन बनते हैं। कैसे बनते हैं, कंपेरेबल, सब देखेंगे हम लोग, कंपेरेबल इक्वेशन बनते हैं। कंपेरेबल इक्वेशन इन बिटवीन को BTW लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में। कंपेरेबल इक्वेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर ये क्वेश्चन बनेगा। रेंज पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि कंपेरेबल इक्वेशन, जैसे हमको पता है कि साइन एक्स क्या होता है, देखिए साइन एक्स पता है आपको कि -1 से 1 के बीच में होता है, और आपको पता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। कोई भी दुनिया का होल स्क्वायर इक्वेशन है वो किससे होता है, 0 से बड़ा होता है, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ठीक है ना। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ये आपको इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे। ये इतना जोड़ फंसाता है ना आपको कि आपको दिमाग खराब कर देगा। अब दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए, तो 2 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बताइए ये 2 से बड़ा है ना, दोनों तरफ 2 जोड़ दिए, तो जो RHS में है राइट हैंड साइड में वो किससे बड़ा हो गया, 2 से बड़ा हो गया, और LHS 1 से छोटा है। क्या कभी दोनों बराबर होगा, नहीं ना, ये 1 से छोटा है और ये 2 से बड़ा है, तो वो दोनों कभी बराबर नहीं होगा। तो इसके पास क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन। आ रहा है बात समझ में, ठीक। अब ये टोटल तरीका जो आपको पूरा लिखवाए हैं ना, अब यही चीज हम इसी पर क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन नहीं, सबसे दूसरा मेथड देखिएगा कि ये ए मामा जी मामा और हम मामा कौन, ये नौटंकी क्या है, इस पे हम लोग AM GM HM ये अर्थमेटिक मीन
ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसको हम लोग सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं, लेकिन बिना सीक्वेंस सीरीज पढ़े भी हम लोग इसका यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो अभी देखिएगा, इसको तत्काल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर रहे हैं तब तक आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं कि होल स्क्वायर करना पड़ सकता है, कि जैसे मान लीजिए ना कि यहीं पर ये रहता है ऐसे, इसको मिटा दें, इसको लिख देते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बताइए अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहेगा ना, होल स्क्वायर में यहाँ पर भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ गया। तो पहला तो ठीक है कि कंपेरेबल इक्वेशन में ही क्या ये जो कंपेरेबल इक्वेशन था, जो कंपेयर करके हमको देखना था, उसमें ही होल स्क्वायर करने का जरूरत पड़ गया। लेकिन हम लोग एक बात पता है कि जैसे साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, -1 से 1। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू, तो आप लोग को तो बताएं कि ये 0 से 1 होता है। तो देखिए यही होल स्क्वायर का फॉर्म है ना, यही होल स्क्वायर का फॉर्म है। हम लोग सब बारी बारी से देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक, अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब आप लोग को यहाँ से अर्थमेटिक मीन, ये नया बात आ रहा है, ये सब तो देखे, डिफरेंस रूल, डिस्क्रिमिनेंट ये भी जानते हैं, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसके रूल, ट्रिग्नोमेट्री का रूल आप पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। हीट एंड ट्रायल मेथड ये तो क्वेश्चन में सिखाएंगे कैसे हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, और कंपेरेबल इक्वेशन किस प्रकार का आएगा वो यहाँ से ऐसे कंपेयर करना होगा, डोमेन और रेंज को निकाल करके आपको। ठीक, तो ये तो ठीक है। चलिए हम लोग AM GM HM वाला नौटंकी देखते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा, आप पूरी इसको नोट कर लीजिएगा और इसी को ऑब्जर्व करने का कोशिश कीजिएगा कि यही सब जो कहानी है यही होगा। ठीक, मतलब 8 रूल हो गए रेंज के अपने पास, इसको याद रखिएगा। ठीक, जब भी रेंज निकालने का, और याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो कोई बच्चा सोचेगा सर ऐसा लिखवाएं, ये रूल है, रूल नहीं है भैया, ये देसी तरीका बता दे रहे हैं कि यही 8 में से कहीं ना कहीं आपसे जेई मेन, एडवांस, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में से पूछेगा ना। अभी रेंज का और भी रूल है, लेकिन अभी यहाँ पर जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं उसमें हम अपने आप लोग को अभी 8 रूल बताए हैं ना, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, टेंशन मत लीजिए, है ना। रेंज को निकालना, रेंज डोमेन निकालना थोड़ा इजी बात होता है ना। डोमेन को कब फंक्शन डिफाइंड है वो आप आसानी से कह देंगे, लेकिन वो फंक्शन कहाँ से कहाँ पर वो है, वाई एक्सिस पर कहाँ से कहाँ पर है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक ना, इसीलिए इसीलिए इसको एक रूल से काम नहीं चल जाएगा ना, एक रूल से काम नहीं चल जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन तगड़ा रखना होगा, कैलकुलेशन भी तगड़ा रखना होगा, और बाद बाकी तो फिर हम हैं ही, टेंशन कर लेना हो। ठीक है, जैसे अब हम लोग बात करें, जैसे देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन बताए थे, पहले क्वेश्चन बताए थे नहीं, पहले AM GM HM वाला बात कर लेते। ए मामा, जी मामा, हा मामा, इसको बात कर लेते हैं। ये पिछले के लेक्चर में भी आप लोग को बताए थे। हमको पता है कि दुनिया का किसी भी रियल नंबर को यदि होल स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक, इसका मतलब है कि अगर देखिएगा ध्यान से कि √A माइनस √B, ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, है ना। जहां पर वेयर A ग्रेटर देन 0, A कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है, और B कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है। वेयर A और B क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। कैसा नंबर है, और ये ना लिख करके और क्या लिख सकते हैं, A एंड B आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़े। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका होल स्क्वायर A, इसका होल स्क्वायर B, इसका होल स्क्वायर -2 √A √B ग्रेटर देन 0। ठीक है, सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, इसको इधर लेते आइए, A + B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 √AB। दोनों पॉजिटिव है तो रूट दोनों तरफ चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा A + B/2 इज ग्रेटर देन √AB। यही होता है अर्थमेटिक मीन, इसको कहते हैं A मामा और इसको G मामा। तो A मामा किससे बड़ा होगा, G मामा से। ठीक है, और G मामा किससे बड़ा होगा, G मामा, ध्यान से देखिए, G मामा किससे बड़ा होगा, हा मामा से। H देखिएगा। अब इसको क्या कीजिए कि इसको पलट दीजिए, सब पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई 0 नहीं है, A ना 0 के बराबर है ना B 0 के बराबर है। ठीक है, देखिएगा
यहाँ से एक बात सिखा रहे हैं। तो ये सब आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को हो सकता है कि यूज करना पड़ जाए, इसीलिए आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। आप यहाँ से क्या सीखे कि यदि कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर है, यदि क्या है, दो पॉजिटिव रियल नंबर है, वो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे, ठीक ना। अगर आपको कहीं भी ये महसूस हो कि कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर है, वो दोनों को जोड़कर 2 से भागा देंगे, तो वो किससे बड़ा होगा, अंडर रूट ऑफ ए एंड बी से। वो दोनों का गुना करके जो अंडर रूट होगा उससे बड़ा होगा, ठीक। अब देखिए इसको पलट दीजिए, लिखिए ए प्लस, इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/a + b इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। आया वो समझ में, ठीक। अच्छा 2/अंडर रूट ऑफ ए बी। ओके ओके, और क्या करें, ए बी है ना, ओहो 2/a + b इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए बी, सही है, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया, ये अपने हो गया, ये बस पलट दी इसको ना, 2/a + b और इसको 1/, और इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है। 5 बड़ा है 4 से, तो 1/5 बड़ा छोटा होगा 1/4 से। बताइए कोई शिकायत, ये सही है, इनइक्वलिटी चेंज कर गया, ठीक, सही मामला। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ रूट ए बी से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, a + b ऐसा, या रूट ए बी से यहां से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दीजिए ना, तो ये क्या हो गया, ए बी। आया वो समझ में, रूट ए बी से क्या किए, यहां पर भी हम रूट ए बी से मल्टीप्लाई कर दिए, और यहां से क्या कर दिए, रूट ए बी से मल्टीप्लाई कर दिए। देख रहे हैं ना डेरिवेशन, ये पहला है, ये पहला डेरिवेशन है, और ये दूसरा डेरिवेशन पे हम लोग जा रहे हैं, ठीक। हम लोग इसको क्या किए हैं, रेसिप्रोकल कर दिए, फिर क्या कर दिए, रूट ए बी से ऊपर नीचे गुना कर दिए ताकि नीचे ए बी आ जाए। तो क्या हो गया, 2ab/a + b, इसको यहां गुना कर दिए, और ये रूट ए बी, यही है जी मामा और यही है हाँ मामा, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होता है वो इससे बड़ा होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन किससे बड़ा होता है, हार्मोनिक मीन से। और बराबर कब होगा, जब ए और बी बराबर होगा। जैसे ए और बी बराबर ले लीजिए, तो ए और बी क्या हो गया, 2a, ए की जगह बी पुट कर दीजिएगा तो 2a हो जाएगा ना, 2a/2a, और ये क्या हो जाएगा, a = 2a। तो a और जब b बराबर हो जाता है तब ये बराबर का साइन होता है ना। आया बस समझ में। तो एक बात तो समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिक मीन किससे बड़ा होता है, हार्मोनिक मीन से है। तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, इतना को क्या लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ए मामा इज ग्रेटर देन जी मामा इज ग्रेटर देन हाँ मामा, ठीक है। ए मामा किससे बड़ा होंगे, जी मामा से और हाँ मामा से। ए मामा का क्या हो गया, कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर का 2 से भागा दे देना है, उसको अंडर रूट में चढ़ा देना है, और हार्मोनिक मीन को कैसे लिख देना है, 2a/a + b। ये हो गया, ये लिखिएगा किसको, फॉर 2 पॉजिटिव रियल नंबर, ये सही है। इसका डेरिवेशन कोई दिक्कत नहीं, सही है। हमने क्या कहा, यहां से चले थे हम लोग कि कोई होल स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, और हमने यहां से प्रूफ कर दिया कि a + b/2 इज ग्रेटर देन रूट ए बी। और आपको पता होना चाहिए कि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने टॉपिक में, अभी आपको पता चलेगा ना। बल्कि आप इसको लिख लीजिए, आपको ये तो प्रूफ करवा दिए कि क्या होता है, am > gm > hm, सही है। अब इसका हम लोग यूज देखेंगे, ठीक, सही है। सबसे पहले लिखिएगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वो फॉर्मूला वो रहने देते हैं, देखिएगा पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं पहले, हाँ, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे पहले सवाल कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे, ठीक। एकदम तरीके से काम कीजिएगा, जैसे हम कह रहे हैं वैसा ही, ठीक ना। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन,
इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है क्या है भैया, इधर नहीं है, यहाँ लिए हैं। जैसे बताइए कि पहला है कि tan x बिलोंग्स, देखिए क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2, कहाँ से कहाँ, π/2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। मतलब कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस डोमेन में न 0 होगा और न π/2 के बराबर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि देखिएगा, ये इस पे क्वेश्चन है कि कहता है कि tan x प्लस फाइंड द रेंज ऑफ tan x प्लस cot x। देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिकली सोचते हैं कि tan का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी होता है और cot का भी वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि tan का वैल्यू भी 0 से π/2 में कहाँ से कहाँ तक होता है। tan का वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है और cot का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। tan 0 क्या होता है, tan 0 0 और cot 0 होता है, cot 0 प्लस होता है, cot 0 प्लस याद है क्या होता है, cot का ग्राफ क्या होता है, यहाँ से ये देख लीजिए, ये देखिए ये ग्राफ होता है, cot 0 प्लस होता है इन्फिनिटी, है ना। cot 0 प्लस का होता है, ये देखिए cot का ग्राफ हो गया ये ऐसे, ओहो cot का ग्राफ याद है, ये देखिए ऐसे, यहां से cot एक डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ये देखिए 0 और ये पाई, अब समझ, ये है अपना π/2। ठीक, अब cot का मान 0 से आगे कहां पर है ये बताइए, ये कहां पर मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी पर। कहां पर, प्लस इन्फिनिटी पर। cot 0 प्लस कहां पर होगा, प्लस इन्फिनिटी पर। आया बात समझ में। ठीक, तो हमको पता चल गया कि अच्छा 0 पर तो इसका मान प्लस इन्फिनिटी हो गया। ठीक, अब कोई बच्चा सोचेगा कि tan का मान 90 पर, tan का ग्राफ देखिए ऐसे, ये लीजिए tan का ग्राफ, tan का ग्राफ किस पे, π/2 पे, tan π/2 से हल्का सा कम, ये π/2 है। अगर ये 0 पे चेक किए दोनों का, तो 0 पर भी प्लस इन्फिनिटी आया, दोनों का वैल्यू tan 0 0 और cot π/2, cot 0 क्या आया, 0 से हल्का सा बड़ा लेना है ना, 0 से इधर लेना है ना, तो वो भी क्या आया, इन्फिनिटी आया, 0 प्लस इन्फिनिटी आ गया। ठीक, अब cot 0 tan 0 देखिएगा ध्यान से कि tan 0 क्या हो गया, tan 0 वाला निकालिए, π/2 वाला, तो tan π/2 से इधर है, π/2 से छोटा लेना है ना, इधर देखिए तो क्या हो गया, π/2 से छोटा पर क्या है, ये प्लस इन्फिनिटी पर है। तो हमको पता है कि tan π/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, और cot π/2 हो जाएगा 0 प्लस इन्फिनिटी। तो आप इसका देख रहे हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी है और मैक्सिमम वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी है। अगर आपके तरह हम बेसिकली सोचे तब कोई बच्चा बोलेगा ना कि सर 0 पुट कर दीजिए तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा और π/2 पुट कर दीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना, क्योंकि 0 डाले तब भी प्लस इन्फिनिटी आया और π/2 डाले तब भी प्लस इन्फिनिटी आया। तो किसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम भी प्लस इन्फिनिटी। ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना, वही का कुछ ना कुछ लोचा है। तो देखिए, तो समझिएगा तब हमारा काम करता है AM, GM एंड HM। ये तरीका नहीं होगा, तब हम लोग क्या लगा देंगे, देखिएगा डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखिए कि ये दोनों पॉजिटिव होगा, tan और cot 0 से π/2 में, लिखिए इसको कि tan x प्लस cot x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल्स टू tan x इंटू cot x। बताइए सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब tan x प्लस cot x ये कितना हो जाएगा, ये कितना, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1, tan थीटा का उल्टा होता है ना cot थीटा। आया बस समझ में, तो tan x इंटू cot x इज ग्रेटर देन 1, तो tan x प्लस cot x कहां से कहां हो गया, किससे बड़ा हो गया, 2 से, और किससे छोटा हो गया, इन्फिनिटी से। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया इसका, 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी तो हम लोग पहले भी देख रहे थे कि मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या आ रहा था, इन्फिनिटी आ रहा था। तो यहां से एक बात पता चल गया, तो मिनिमम वैल्यू क्या लिखिएगा, अब y बराबर लिखिए, y बराबर इसको लिख लीजिए रेंज ऑफ y। अब y बराबर लिखिएगा तो y मिनिमम कितना हो जाएगा, y मिनिमम कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हुआ 2, 2 से इसका वैल्यू बड़ा है या 2 के बराबर है। और y मैक्सिमम कितना हो जाएगा बोलिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है प्लस इन्फिनिटी। क्लियर, कोई दिक्कत। दूसरा सवाल देख लीजिएगा। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा है cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको तो पता है कि इसके डोमेन में एक्स सेक स्क्वायर एक्स के डोमेन में क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, ठीक। लेकिन यहां पर कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से देखिए कि x डज नॉट इक्वल्स टू π/2, क्योंकि एग्जैक्टली π/2 पर तो सेक डिफाइन ही नहीं है ना। सेक में सेक का डोमेन निकाल के देखिए क्या होता है, सेक का डोमेन, सेक में क्या होता है π/2 नहीं होता है, ठीक। अरे भैया सेक थीटा बराबर नहीं बताया, सेक x बराबर 1/cos x, तो ये जहां पर 0 होगा cos x कहां पर 0 होता है, x बराबर 2n प्लस 1 π/2, तो इसीलिए 2n प्लस 1 π/2 को हटाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे क्या मतलब हमको, ठीक ना, ये तो ठीक है हटा दिए, लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू कैसे आएगा और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है। हाँ, ये सब पर भी विचार रखे हुए रहना है। डोमेन रेंज कब कहां पर फंसा देगा कहना मुश्किल है, लेकिन यहां पर हमको इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। और हमको पता है कि cos स्क्वायर भी पॉजिटिव है और सेक स्क्वायर भी पॉजिटिव है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूरे रियल नंबर डालने से ये क्या होगा, ये इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, जहां पे डोमेन नहीं हो, डोमेन कौन नहीं होगा 2n प्लस 1 π/2, ठीक। ये डोमेन में नहीं आएगा, हटा दिए, ठीक। अब तो बताओ इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे कि cos स्क्वायर x दो पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो इसको y लिख लीजिए, y बराबर, तो क्या लिखिएगा y बराबर cos स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x, दो संख्या को, दो पॉजिटिव नंबर को एक इसको और इसको जोड़ देना है बटा 2, और इसको क्या कर देना है cos स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, ये दोनों गुना होगा तो क्या होगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कोई डाउट, सही है। इसका मतलब है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है मेरा बच्चा कि cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। आप बात समझ पा रहे हैं कि देखिए ये छोटी सी बात है लेकिन कितना बड़ा इसका यूज है, आप ये समझ पा रहे हैं ना, है ये छोटी सी बात है लेकिन इसका यूज बहुत बड़ा है, ठीक। चलिए अगला सवाल लिखिएगा, देखिएगा, ठीक है। इसका मिनिमम y का मिनिमम लिखिए, y मिनिमम y है ना, ये लिखिए y मिनिमम कितना होगा, y मिनिमम 2, y मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा इसका प्लस इन्फिनिटी, है ना। अरे भैया ये 2 से बड़ा है तो कहां तक बड़ा है, प्लस इन्फिनिटी, 2 तक बड़ा है, 2 से बड़ा है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई x है या y वेरिएबल है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि x का मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है प्लस इन्फिनिटी। आ रहा है बात समझ में, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या होता है समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से y बराबर हमारा ये आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y मिनिमम 2 एंड y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। कोई डाउट नहीं, लीजिए मजा, जल्दी से अगला सवाल। अगला देखिए क्या कहता है, देखिए अगला सवाल बहुत मजेदार है, हम ये सब करवाएंगे आपको फिर से फंक्शन में, इस पे बहुत अच्छे सवाल करवाएंगे, ये सब इजी है, छोटा वो सिखा दे रहे हैं ना। देखिएगा तीसरा सवाल है, कहता है कि 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका मिनिमम मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या मानेंगे, इसको y मानेंगे, ठीक है, और दो पॉजिटिव रियल नंबर के तरह इसको बिहेव करेंगे। क्या लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर एक्स, एक पॉजिटिव रियल नंबर a, 3 कोसेक स्क्वायर। नोट मत कीजिएगा, सिर्फ इसको सुनिएगा कि a किसको मान रहे हैं, b किसको मान रहे हैं। हम इसको a कह रहे हैं, इसको b कह रहे हैं। a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। लीजिए
मान लीजिए कि ऐसे निकाल दीजिएगा, कोई बच्चा लगा देगा, लेकिन इससे कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला, आप तो और फंस गए, ठीक ना। तो आपको खोपड़ी लगाना होगा कि एम और अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, मतलब ए मामा और जी मामा को कैसे लाना है अपनी जिंदगी में। तो हमको ये बात बुझा रहा है कि सर ऐसे लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन सर ऐसे लगा दीजिए। कैसे लगा दीजिएगा? ऐसे लिखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखिएगा? 2 सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और 3 बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। अब बोलेगा कोई बच्चा कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए ना, ताकि यहां पर ये दोनों कट के 1 हो जाए, तब ना ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है बात, है ना? कि ये यदि कट के 1 हो जाता है तो थोड़ा मजेदार हो जाता है, एकदम साफ सुथरा क्लीन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर ये नहीं कर, मान लीजिए कि cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा रहता, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा रहता तो क्या होता? तब तो वो 1 नहीं ना होता, तो कुछ मजेदार नहीं ना आता। तब वहां से आप वहां पर एम और जीएम लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आया बात समझ में? तो कैसे लगाना है, कब लगाना है, इसके बारे में जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से खोपड़ी में सुनिएगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, बोझिल मन से मत पढ़िएगा मेरा लेक्चर को, बोझिल मन से नहीं, क्योंकि हम जितने मजेदार हैं मैथमेटिक्स को भी उतने मजेदार तरीके से आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा तो क्या हो गया, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स और 3 प्लस 3 cot स्क्वायर एक्स। आया बस समझ में? तो 2 और 3 कितना हो गया? 5, और ये हो गया 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 cot स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां ये तो 5 है ही, इसका जितना मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इसका नौटंकी इसका निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा। आया बस समझ में? हम लोग फिर क्या मान लिए, इसको ए कह दे रहे हैं, इसको बी। तो लिखिए 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 cot स्क्वायर एक्स बटा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अब मिटा रहे हैं इसको ना, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा कितना? 2 tan स्क्वायर एक्स इंटू 3 cot स्क्वायर एक्स। बताइए क्या हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3, बताइए कुछ नहीं करना है, टेंट। कोई बच्चा बोलेगा सर ये सब तो आप टफ बता रहे हैं सर, ये सब तो थोड़ी ना RS सवाल में है, थोड़ी ना NCERT में है। लेकिन बच्चा बताओ ना, इसमें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो करना है। क्या करना है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, और आपको ये दो, बस ये छोटा सा फार्मूला लगाना है कि 2 पॉजिटिव रियल नंबर को जोड़ के भाग। अच्छा यहां पर ध्यान से देखिए, ये क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा और ये cot स्क्वायर थीटा क्या है, एक तरह से ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। आया बात समझ में? ये 0 से बड़ा होगा। अब मान लीजिए कि ए और बी दोनों 0 ले लीजिए, ए भी ले लो 0, बी भी, ए 0 ले लो और बी भी 0 ले लो, तो 0 बटा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 बराबर है, 0 0 से बड़ा नहीं है, लेकिन 0 तो 0 के बराबर है ना। एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 0 0 से बड़ा नहीं है, लेकिन 0 0 के बराबर, 0 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि ये दोनों 0 भी हो जाएगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव रहेगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, आया बात समझ में? लेकिन यहां पर नहीं हो सकता। यहां पर क्या है, ए 0 और बी दोनों 0 एक साथ कर दीजिएगा तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कोई मतलब ही नहीं बनेगा, इसीलिए बराबर 0 नहीं कह रहे। लेकिन यहां पर तो हम 0 ले सकते हैं ना, आया बात समझ में? तो लिखते हैं। इसलिए कोई बच्चा सोचेगा सर यहाँ पर आप डोमेन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे डोमेन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे डोमेन नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है कि जो डोमेन में है उस डोमेन में ये पॉजिटिव होगा। अगर 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 तो हार्मोनिक मीन में, अभी तक हार्मोनिक मीन हम लगाने के लिए नहीं बताया। हार्मोनिक मीन रेयर केस में लगाते हैं ना, कि चलिए ये लास्ट में। और हम लोग जब अब सोचेगा सर बच्चा ये वाला तो याद हो जाएगा सर, ये वाला भूल जाएंगे, लेकिन ये जब हम लोग सीक्वेंस और सीरीज पढ़ेंगे ना तो ये वाला भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं लेना। तो ये क्या हो जाएगा अब बताइए, tan थीटा इंटू कॉट, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 दूना 6 √6। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 cot स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 √6। कितना जोड़ा हुआ है, 5 जोड़ा हुआ है, 5 जोड़ दीजिए दोनों तरफ, है ना। अब बताइए यही ना y है, क्या है y? y देखिए y बराबर 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस
तो यही है आपका y, यही है आपका y, यही है आपका y। y का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया बोलिए, लिखिए लिखिए, y मिनिमम लिखो लिखो 5 + 2√6 और y मैक्सिमम लिखना +∞। ठीक है। अब बताइए, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर यहाँ मैक्सिमम +∞ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हर बार बेटा +∞ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग इस पे कर रहे हैं तब ना, ठीक है। तो ये इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब छोटा सा एक यहाँ पर यहीं से आप गौर कीजिए, यहीं से आप गौर कीजिए कि मान लीजिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि देखिएगा, एक ऐसा ही बता दे रहे हैं, दिमाग में आ गया तो, कि मान लीजिए कि sin² x + cos² x, ये क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा। ये किससे बड़ा हो जाएगा, √of sin² x × cos² x। आया समझ में। अब बताइए sin² θ + cos² θ क्या होता है, 1, तो 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए ये क्या हो गया, sin² x × cos² x। अब देखिए उल्टा आ गया, आया वो समझ, देख रहे हैं क्या मामला हो जा रहा है। चलिए हाँ, और ये याद रखिएगा, इसको निगेटिव रियल नंबर पे नहीं लगाते हैं, फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, उसी के लिए ये अप्लाई होता है। दो पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ए मामा और जी मामा और हा मामा को अप्लाई करते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, तो यहां से क्या समझ में आया, ध्यान दीजिए, इसको उलट के लिख रहे हैं कि √of sin² x × cos² x इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। क्लियर। और क्या लिख सकते हैं आप कि यहां से, अब ये होल स्क्वायर है ना, तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको कि sin x × cos x का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। और अब इसको कीजिएगा तो मॉड में क्या हो जाएगा, मॉड sin x × cos x इज लेस देन इक्वल्स टू √ बराबर इतना मॉड होता है, याद है ना, √p² बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ p, इसीलिए लिख दिए। और ये किसके लिए हो गया, पूरा x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। बताइए कोई शिकायत है। मॉड sin θ × cos θ किससे होगा, 1/2 से छोटा होगा। क्लियर। अच्छा, अब यहां से एक बात और हमको सीखने को मिल गया कि अब बताइए मॉड का, ये याद है मॉडुलस का, कि बताइए तो मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू अगर 4 रहता था तो इसमें क्या होता था, छोटकी से बड़की, इसमें भी वही रूल होता था ना। तो x का वैल्यू आप कहां से लिखते थे, -4 से 4। इसका मतलब है कि sin x और cos x का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1/2 से छोटकी से लेकर बड़की, है ना। ये बताया था ना कि mod x लेस देन इक्वल टू 4 रहता था, आप इसको mod x बराबर 4 कर दो, mod x बराबर 4 कर दो, x बराबर +-4, फिर छोटकी से बड़की लिख दो, ठीक। तो छोटकी से बड़की हो जाएगा। तो इसका मतलब अब बताइए, यहां से हम लोग कह सकते हैं कि y बराबर sin x × cos x, ये क्वेश्चन मान लीजिए, लिख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन, यहां पर लिख लीजिए y बराबर sin x × cos x। देख रहे हैं कैसे m और gm को एक छोटा सा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि y बराबर यही ना है, sin x × cos x, तो y बराबर sin x × cos x। तो y मिनिमम कितना आया बोलिए, मिनिमम वैल्यू कितना आया, -1/2 और मैक्सिमम 1/2। मैक्सिमम कितना हो गया, 1/2। बाप रे बाप, इतना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आप लोग सीख रहे हैं ना, हैं। लूटिए मजा, लूटिए लूटिए। बताइए 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 कि आप लोग भी हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब इस पे हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन तत्काल के लिए इतना ही काफी है। चलिए अब देखिए, अब इससे भी छोटा सवाल हम लोग करते हैं, मिटा रहे हैं ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। ये मॉडुलस वाला याद है ना कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 4, तो छोटकी से बड़की, और यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहता था तो बताइए -∞ से छोटकी यूनियन बड़की से इन्फिनिटी। अगर x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो सेम रूल, -∞ से छोटकी यूनियन बड़की से छोटकी। अगर x² लेस देन इक्वल टू 4 है तो छोटकी से बड़की। ये सब मॉडुलस में बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए और फिर अगला पड़ाव क्वेश्चन बनाइए जो बहुत ही आसान है आप लोग को, ठीक। ठीक है, अब देखिएगा, मिटा रहे हैं ना, लिखिएगा फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। फिर है ना, रेंज भी तो वही ना होता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया तो वो रेंज होता है, ठीक है। चलिए ये तो
ए मामा जी मामा और हा मामा पे क्वेश्चन किए। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि फिर रेंज निकालना है। y बराबर, अब छोटा छोटा सवाल है, y बराबर 3/4 प्लस कॉस 4x/4। दूसरा, ये सब आप लोग कीजिए ना जल्दी से, y बराबर 3/8 प्लस 5/8 कॉस 4x। ठीक, फिर तीसरा है, देखिए आप लोग को फंसाने के लिए हम दे रहे हैं टेंशन, और आप लोग फंस भी जाइएगा ना, ये हमको उम्मीद है। अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे होंगे तो फंस जाइएगा। cos x हो गया। चौथा, y बराबर 1/6 sin x प्लस 7। पांचवा, y बराबर 2 cos x 2 mod cos x माइनस 3। पांचवा हो गया, और कुछ छोटा मोटा बच गया हो। छठा, y मिनिमम, अब बताइए इसका मिनिमम और मैक्सिमम बताइए। साइन एक्स और मॉड साइन एक्स कॉस एक्स मॉड कॉस एक्स प्लस टेन एक्स बाई मॉड टेन एक्स प्लस कॉट एक्स बाई मॉड कॉट। देख रहे हैं क्वेश्चन का खूबसूरती तो देखिए, दिखने में ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल दिख रहा है ना हो। चलिए, तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, एकदम छोटा छोटा सवाल है लेकिन मजेदार है। आया बात समझ में? अब देखिए, ये तो अभी हम लोग सिर्फ किस पे क्वेश्चन किए हैं, एएम जीएम और एचएम पे, ठीक है। हाँ, अभी तुम जितना बता रहे हैं बस उतना ही पढ़ना है आपको, उतना ही नोट्स को पढ़ना है, 10 किताब बनाने का जरूरत नहीं, नोट्स को पढ़िएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी बनाइएगा, आरएस अग्रवाल बनाइएगा, और किसी भी एक अच्छे कोचिंग का एक बुकलेट बनाइएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, अब आइडेंटिटी वगैरह प्रूफ कीजिएगा अपने से, थोड़ा सा आइडेंटिटी वगैरह में दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। और हम भी तो करवाए हैं, नहीं ज़्यादा नहीं करवाए आइडेंटिटी पर, क्योंकि वो बहुत आसान होता है, थीटा वगैरह एलिमिनेट करने के लिए ये सब पर क्वेश्चन खुद से करिएगा ना। यहाँ पर थोड़ा सा, अभी 10th पास किए हैं बच्चे लोग, जो भी बच्चे, ये खास करके 10th के लिए बनाते हैं, तो 10th के बच्चे जो भी पास करते हैं, वो जो भी पढ़ते हैं बहुत ही मेहनत से पढ़ते हैं, और उनको जब माल मटेरियल नहीं मिलता है ना तो वो डेविएट होने लगते हैं, उनका फिर ये वो होने लगता है। तो देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एकदम पहला क्वेश्चन से हम देखिए आपको सोल्व करना चालू करते हैं। आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा और नोट करते रहिएगा, ठीक है। जैसे cos थीटा, ये देखिए cos 4x, देखिएगा कैसे हम लोग जा रहे हैं, cos 4x कहां से कहां, -1 से 1, ठीक। सिर्फ इसको उठा लिए, अब कितना से भागा है, 4, ठीक ना। अच्छा, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं ना होता है, जैसे हम आपसे पूछें कि cos थीटा कहां से कहां, -1 से 1, तो cos 50 थीटा। ये थोड़ी ना, कोई बच्चा ये मत सोच लेना कि ये 50 थीटा -50 से 50, ये गलत हो जाएगा, है ना। यहां पर कुछ भी रख दें, यहां पर कुछ भी रख देंगे तो वो -1 से 1 के बीच में, बशर्ते थीटा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। अब समझ में, ठीक। चलिए, तो अब आप लोग इतना तो समझदार हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो cos 4 थीटा कहां से कहां, -1 से 1 के बीच में। हमको पता है कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वलिटी में पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3/4 जोड़ दीजिए, 3/4 जोड़ दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन को बहुत छोटा सवाल है, और ये आखिर क्यों करवा रहे हैं ना, क्योंकि इसका बड़ा सवाल अभी नहीं करवाए हैं, बड़ा सवाल आपको अगले चैप्टर में करेंगे हम लोग रेंज में के लिए, ठीक है। जब आपको बताएंगे कि ये किसके बराबर होता है, ठीक ना, जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3/4 - 1/4, ये जोड़ दीजिए ना। क्या करना है, यहां पर भी 3/4 जोड़ देंगे। आया वो समझ में? तो 3/3 में से 1 गया 2/4, मतलब 1/2 हो जाएगा, और cos 4x/4 प्लस 3/4, और ये कितना हो जाएगा, 4/4। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 1/2, और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो y मिनिमम 1/2 और y मैक्सिमम बोलिए 1। कोई शिकायत है? ये सब जो आप पढ़े हैं डोमेन रेंज, उसी पर सवाल है। अगला सवाल सेम है, cos 4 थीटा। जल्दी से कीजिए, आप लोग कर लिए होंगे, हमको उम्मीद है कि मेरा बच्चा लोग कर लिया होगा।
क्या होगा, cos 4x माइनस 1 से 1, इस बार किससे डिवाइड करना है मेरा बच्चा, 8 से, 8 से डिवाइड करोगे ना। फिर से बोल देते हैं पॉजिटिव रियल नंबर से इनइक्वलिटी पर डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कितना जोड़ देना है, 3/8, 3/8 जोड़ दो, 3/8 जोड़ दो, 3/8 जोड़ दो, ठीक है। अब बताइए 3 में से 1 गया, 2/8, 2/8 मतलब 1/4, और ये 3/8 और 3 और 1 4/8, 4/8 मतलब 1/2। तो इसका मिनिमम वैल्यू लिखिए, y मिनिमम 1/4 और y मैक्सिमम कितना, 1/2। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर अगर cos थीटा के बदले sin थीटा लिख देता तो क्या होता, कोई दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था, बस sin थीटा भी -1 से 1 होता। ये सब फिर हम लोग उसी तरह से जोड़ देते और ऐसे निकाल लेते मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। बताइए कुछ कोई दिक्कत कहीं पर भी, जरा सा भी हिचकिचाहट, cos थीटा -1 से 1 है ना। फिर क्या किए, 4 से डिवाइड कर दिए पॉजिटिव रियल नंबर से। इनइक्वलिटी में डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर, ठीक, उसी पर बन जाएगा। cos थीटा के बदले sin थीटा रख देगा तब भी बात सेम होगा। आया वो समझ में। तो आपसे हम पूछें जल्दी से, अब जल्दी से यहाँ क्वेश्चन मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन आ गया, 3/4 प्लस sin 4x/4, आंसर क्या होगा, सेम होगा, है ना। और 3/8 प्लस 5/8 sin 4 थीटा, तब भी क्या होगा, इसका भी आंसर सेम होगा, क्योंकि साइन और कोस दोनों -1 से 1 के बीच में होता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको बना के बताइए, इसको जो बना के बताएगा वो समझेगा कि वो होश में रहता है ना। वो अभी तक पूरे चैप्टर को समझा है कि सर क्या कहना चाहते हैं, कहाँ पर वो हमको एक गति देना चाहते हैं, वो चीज को अगर आप समझे होंगे तो बनेगा क्वेश्चन। देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर है कि 3 नंबर कि y बराबर 4 tan x इंटू cos x। बताइए tan x बराबर क्या लिखिएगा, sin x बाई cos x, और cos x से cos x कट कर दिए। आपको पता होना चाहिए कि कैंसिल करने का भी रूल होता है। यहीं से आपको एक चीज और सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। नहीं भी आता है तो टेंशन मत लेना है, अरे यार नहीं आता, हमको भी नहीं आता था, ठीक ना। cos थीटा से cos थीटा कट गया, लेकिन इसको काट तभी सकते हैं तब यदि cos थीटा किसके बराबर नहीं हो, 0 नहीं होना चाहिए। cos थीटा 0 के बराबर कब होता है, नॉट इक्वल टू 0। cos थीटा 0 के बराबर कब होता है, 2n प्लस 1π/2। तो ये नहीं होना चाहिए इतना। यहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 2n प्लस 1π/2। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मतलब cos 90 ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब आप 90 नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है कि 4 sin x, y बराबर क्या आ गया, 4 sin x। ध्यान दीजिएगा sin x का मान कहां से कहां होता है, -1 से 1 होता है, ठीक। लेकिन आप 90 नहीं ले सकते हैं, तो sin 90 का मान कितना होता है, 1 नहीं ले सकते हो आप। क्यों, क्योंकि cos 90 ऊपर 90 रखोगे तो ठीक है, लेकिन cos 90 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसके लिए आप 90 डिग्री नहीं ले सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर -90, cos -90 भी आप लोग जानते हैं कि cos, आप लोग को पढ़ाया ना कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। cos माइनस थीटा मतलब cos थीटा, क्या पढ़ाए थे कि cos 360 माइनस थीटा को लिख सकते हैं 0 डिग्री, 0 के बदले लिख दो 360 डिग्री माइनस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट। और 4th क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो cos थीटा, और यहाँ पे 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है, तो cos थीटा हो गया। मतलब कि आपने थीटा कितना लिया था, -90 लिया था ना, तो फिर cos -90 भी 0 हो जाएगा। मतलब cos 90 को भी -90 भी आप नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हो। और sin -90 कितना होगा, इसके बाद हम लोग यही सब पे क्वेश्चन करेंगे, cos 90 फलाना 90 ढिमकाना 90, टेंशन नहीं लेना है। बस
ये रेंज जो पार्ट है ना, रेंज, ये बहुत बड़ा, बहुत ही टिपिकल पार्ट है। ये जल्दी न ज़्यादा टीचर्स इस पे ध्यान देते हैं कि बच्चे लोग को इस पे ज़्यादा समझदारी होनी चाहिए, है ना, वो भी ऐसे ही लिखा के चल देते हैं। इसीलिए हम खास करके रेंज के पर्टिकुलर बात पे बात कर रहे हैं। अब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप -90, क्योंकि साइन कॉस -90 जीरो होता है और साइन -90 कितना होता है, -1। तो आप ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉस -90 लीजिएगा तो नीचे जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आप ये भी नहीं ले सकते हैं। अब इसमें कितना से गुना करना है, 4 से, तो गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, तो -4 4 sin x <4। तो y बराबर कितना हो गया, 4 sin x, तो -4 से 4 हो गया y का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया बोलिए, -4, और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। बोलिए कोई डाउट है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, छोटा सा सवाल है, नहीं तो आप लोग तो डायरेक्ट यहां पर बराबर बराबर लिख दीजिएगा ना, ठीक, सही है। इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा, सही है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल को क्या कह रहे हैं हम, अगला प्रश्न को क्या कह रहे हैं। जैसे आप लोग को थंबनेल पर आप लोग देखे होंगे, आप लोग को याद है थंबनेल पर ये क्या है, कॉर्टेक्स है ना। देखिए तो थंबनेल वाला क्वेश्चन सोल्व कि sin x बाई sin x ये 1 के बराबर नहीं होता है। sin x को काट नहीं सकते हैं, बशर्ते तब तक नहीं काट सकते जब तक आपको पता नहीं है कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हम इसको 1 के बराबर कहेंगे। इसको मिटाए, ठीक है, फिर से इसको थोड़ा बता देते हैं, ठीक ना। देखिए क्या किए कि y बराबर 4 tan x इंटू cos x, cos x से cos x काट देंगे, लेकिन कट करेंगे कब, कट करेंगे जब ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के बराबर। अब हम देख लेते हैं डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, तो x बराबर 90 के ऑड मल्टीपल पर, 90 के और 2n + 1 कैसा इंटीजर है, ऑड इंटीजर, तो 90 के ऑड मल्टीपल पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। इसका मतलब आप ना 90 डिग्री ले सकते हो, n बराबर 0 लो तो 90 डिग्री, n बराबर -1 लो तो -90 डिग्री। तो ना तो आप 90 डिग्री ले सकते हो, ठीक है, cos 90 भी 0 और cos -90 भी 0। तो आप ये 90 और -90 नहीं ले सकते हो। इसका मतलब है कि ठीक है आपने कट करके तो लिखा, लेकिन साइन का मान -1 से 1 यहाँ पे बराबर होता है, लेकिन आप बराबर नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि sin 90 का मान 1 के बराबर, लेकिन 90 ले लेंगे तो डिनोमिनेटर को दिक्कत हो जाएगा, और -90 पर फिर डिनोमिनेटर को दिक्कत, इसलिए दोनों जगह से बराबर का साइन को हटाना होगा। और फिर 4 से गुना कर दिए। हमको पता है कि पॉजिटिव रियल नंबर से इनइक्वलिटी में जोड़ने पर, गुना करने पर, घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो गुना कर दिए, इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही ना y है, y का क्या वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू -4 और मैक्सिमम 4। क्लियर? अब देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिए। क्या कह रहे हैं कि sin x बाई sin x 1 के बराबर नहीं है। क्यों 1 के बराबर नहीं है, देखिए यही सब मीनिंग को समझना है कि sin x बाई sin x 1 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है 1 के बराबर, ये हमको कहना पड़ेगा कि sin x बाई, देखिएगा इसको लिखेंगे कि sin x बाई, ये sin x 0 कब होता है, डिनोमिनेटर को पकड़ लीजिए, sin x बराबर 0 कब, जब x बराबर n पाई, मतलब पाई का मल्टीपल हो, ये सब पढ़ा चुके हैं ना। sin x बराबर 0 कब, जब x बराबर n पाई, पाई का मल्टीपल हो, ठीक, पाई का मल्टीपल होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, सही है। तो sin x बाई नीचे n पाई नहीं चाहिए हमको, तो हम लोग लिखेंगे sin x बाई sin x इक्वल्स टू 1। इसको दिक्कत कहाँ है, n पाई पे, तो हम लोग लिख देंगे इतना बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए x डज नॉट इक्वल्स टू n पाई। अब सुन, ये 1 के बराबर होगा कब, जब ये लिखना होगा, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है यहाँ पर, आया समझ में, ठीक है। ये 1 के बराबर कब होगा, जब x n पाई के बराबर नहीं होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल, एक ये एग्जांपल हो गया, जैसे आप x बाई x को 1 नहीं लिख सकते हो, है ना, कब, क्यों, क्योंकि यदि एक बगल में लिखना पड़ेगा आपको कि x किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो यही से मामला ये आया है। कंसेप्ट देख रहे हैं, एकदम छोटी छोटी बातों से कंसेप्ट उठा लेता है, आया बात समझ में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए ज़्यादा समय तो नहीं ना हो गया, अब देखिए 4 नंबर बनाइए, 4 नंबर बनाइए जल्दी से,
4 नंबर बनाइए, तब तक समय देख लेते हैं हम। ओके, ज़्यादा समय हो गया ना। अब हम लोग चौथा, पाँचवा, छठा फिर अगले दिन करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। AM GM HM सीखे, कहो ना ए मामा इज ग्रेटर देन जी मामा, ठीक है। अब बस समझ में। और 8 रूल में से कौन से रूल पे सवाल, कौन से रूल पे सवाल किए हैं? अभी हम किए हैं क्वाड्रेटिक, AM GM वाला नौटंकी कर लिए हैं, होल स्क्वायर वाला नौटंकी नहीं किए हैं। हाँ, ग्राफ नहीं, बस एक रूल पे काम किए हैं, ठीक है। अभी बहुत सारा रूल पे काम करना है, कल सब पे हो जाएगा। और अभी सब पे छोटी छोटी सवाल ले रहे हैं ना, छोटा छोटा सवाल। और इस पे बहुत बड़ा सवाल हम लोग कब लेंगे? जब फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि छोटे छोटे सवाल से आपको जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। और जब फंक्शन पढ़ लेंगे तब तो आप लोग बर्बाद करके रख दीजिएगा, ठीक है। चले पढ़िएगा ना। और कोई भी बच्चा थोड़ा शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना, ठीक है ना। इतना मजेदार नहीं पढ़ाए, नहीं मिलेगा। चल जाओ ना, कोटा में भी नहीं मिलेगा, बस तभी बात कर रहे हैं ना। ये ना वहाँ पर भी दौड़ा के पढ़ाता नहीं है यार, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बाय। तब भी आप लोग जो भी मिले उनको बताइएगा और थोड़ा प्यार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही काफ़ी।